नमस्कार, मैं रजनी आपके समक्ष अलंकार विषय लेकर आई हूँ। जैसे कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। आभूषण अर्थात गहना। गहना एक सुंदर स्त्री जिस प्रकार से अपनी साज सज्जा को बनाकर अपने गहनों का धारण करके अपने आप को आकर्षित बनाती है, अपने आप को दिखने में अच्छा बनाती है, उसी प्रकार काव्य में अलंकार जो होता है वो काव्य को रमणीय और आकर्षक बनाता है। काव्य में अगर अलंकार नहीं होता है तो काव्य को काव्य की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि काव्य अलंकार जो होते हैं वो शब्दों के माध्यम से उसमें हम चमत्कार उत्पन्न कर सकते हैं, और दूसरा अगर देखें तो अर्थों के माध्यम से भी हम काव्य में चमत्कार उत्पन्न कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं शब्द अलंकार का पहला जो हमारा प्रकार है वो है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्या होता है? काव्य में जहाँ वर्णों की आवृत्ति हमें बार बार देखने को मिलती है वो हमारे अनुप्रास अलंकार होते हैं। अनुप्रास अलंकार जो है बेसिकली 5 प्रकार के होते हैं, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है। छेकानुप्रास अलंकार, वृत्त्यानुप्रास अलंकार, लटानुप्रास अलंकार, श्रुत्यानुप्रास अलंकार और अंत्यानुप्रास अलंकार। इन अलंकारों को मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बेहतरीन तरीके से समझाऊंगी ताकि आपको समझने में आसानी होगी। इसको मिटाते हैं। सबसे पहला प्रकार जो है हमारा वो क्या है? वो है छेकानुप्रास अलंकार। सबसे पहला हमारा प्रकार क्या है? वो पहला ये यहाँ पर है, कौन सा अलंकार है ये? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार इसका पहला पॉइंट हमने लिया है जो है हमारा छेकानुप्रास। पहला पॉइंट क्या है? छेकानुप्रास अलंकार। जहां पर विभिन्न व्यंजनों की आवृत्ति बार बार विभिन्न अलग अलग, यहाँ पर हम लिखते हैं अलग अलग वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, वहां पर हमारा छेकानुप्रास अलंकार होता है। अब इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मुद मंगलमय संत समाजू। उदाहरण, मुद मंगलमय संत समाजू। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर और यहाँ पर म वर्ण की आवृत्ति हुई है, और यहाँ पर स वर्ण की आवृत्ति जो है वो हुई है, और यहाँ पर म वर्ण की आवृत्ति हमें देखने को मिला है। यहाँ पर म वर्ण की आवृत्ति हुई है और यहाँ पर स वर्ण की आवृत्ति हुई है। तो ये हमारा छेकानुप्रास अलंकार है। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा जो है हमारा वो है वृत्त्यानुप्रास अलंकार। दूसरा अलंकार आता है हमारा दूसरा वृत्त्यानुप्रास अलंकार। ठीक है, वृत्त्यानुप्रास अलंकार के अंतर्गत क्या होता है? कोई भी एक वर्ण होगा उसकी आवृत्ति वहां बार बार देखने को मिलेगी। एक ही वर्ण, यहाँ पर मैं डेफिनेशन लिखती हूँ, एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार। एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ।
जो यहाँ पर उदाहरण जैसे रघुपति राघव राजा राम। यहाँ पर देखिए हर जगह यहाँ पर हर जगह हमारा र एक ही वर्ण, यहाँ पर र वर्ण की आवृत्ति बार यहाँ पर र वर्ण की आवृत्ति जो है वो बार बार की गई है, इसलिए यहाँ पर हमारा वृत्यानुप्रास अलंकार होगा। इसके तीन पॉइंट्स और रह गए हैं। अब इसका तीसरा पॉइंट जो है वो क्या है, वो है हमारा तीसरा पॉइंट है अंत्यानुप्रास अलंकार। अंत्यानुप्रास अलंकार, जहां पर अंत में तुक मिलता है वहां पर हमारा अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। जहां पर जैसे एक एग्जाम्पल मैं इसका लूंगी, उदाहरण इसका उदाहरण मैं लूंगी कि लगा दी किसने आकर आग, लगा दी किसने आकर आग, कहाँ था तुम संशय के नाग, कहाँ था तुम संशय के नाग। अब यहाँ पर देखिए आग और नाग शब्द से स्पष्ट हो रहा है कि ये मिलते जुलते शब्द हैं। तो इन शब्दों को, ऐसे शब्दों की ही जहाँ पर आवृत्ति की गई हो उसी को कहते हैं तुक का मिलना। तो जहाँ पर अंत में तुक मिलता हुआ प्रतीत होता है वहां पर हमारा अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। अब हम चौथे उस पे जाते हैं, चौथे अलंकार के ऊपर। वो क्या है हमारा, वो है लटानुप्रास अलंकार। चौथा पॉइंट होगा हमारा लटानुप्रास अलंकार। चौथा पॉइंट हम अब यहां पर देखेंगे। लटानुप्रास अलंकार, जहां पर शब्द और पूरा का पूरा वाक्य दोनों ही रिपीट होते हैं वहां पर हमारा लटानुप्रास अलंकार होता है। शब्द डैश वाक्यांश, शब्द डैश वाक्यांश, शब्द और वाक्यांश जो होते हैं, शब्द और वाक्यांश शब्द और वाक्यांश की यहाँ पर क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है। शब्द वाक्यांश की आवृत्ति, ठीक है। शब्द और वाक्यांश की आवृत्ति जो है इसमें होती है। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं लूंगी यहाँ पर, उदाहरण मनुष्य वही है, मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए
मरे। मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे। अर्थात यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर देखिए मनुष्य वही है जो, यहाँ पर मनुष्य, यहाँ पर आपको देख रहा होगा मनुष्य मनुष्य जो है यहाँ पर रिपीट हो रहा है, तो हमारा यहाँ पर लटानुप्रास अलंकार होगा। अगला हमारा है अगला हमारा होगा यहाँ पर लास्ट में श्रुत्यानुप्रास अलंकार। पांचवा हमारा क्या होगा? श्रुत्यानुप्रास श्रुत्यानुप्रास अलंकार। श्रुत्यानुप्रास में क्या होता है कि कोई भी किसी भी वर्ण का जो समूह होता है वहां पर शब्द की रिपीटेशन जो है वो होती है। एक ही, यहाँ पर डेफिनेशन हम लिखेंगे, एक ही वर्ग के वर्णों, एक ही वर्ग के वर्णों की आवृत्ति। यहाँ मैं थोड़ा समझाना चाहूंगी कि एक ही वर्ग के वर्णों की आवृत्ति का अर्थात है जैसे हमारा क वर्ग, च वर्ग, प वर्ग, त वर्ग, ये सारे हमारे वर्ग होते हैं। उन्हीं में जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल लिया त वर्ग, तो त वर्ग के अंदर हमने जैसे त, थ, द, ध, न इतने शब्द हैं, तो इन उस एग्जाम्पल्स में, उस उदाहरण में क्या होगा, इन्हीं की रिपीटेशन आपको दिखाई देगी। तो वहां पर हमारा क्या होता है, वहां पर हमारा श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। दूसरी डेफिनेशन श्रुत्यानुप्रास अलंकार, अर्थात श्रुत्या का मतलब होता है सुनना, जो हमें सुनने में काफी रमणीय लगे, सुनने में लयात्मक लगे, वहां पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। दूसरा माध्यम ये भी होता है इसको समझने का। अब हम इसको एक उदाहरण के तहत समझेंगे कि कैसे इसका एग्जाम्पल क्या होगा। अब उदाहरण हम लेंगे, उदाहरण इसका एग्जाम्पल हम लेंगे, दिनांत था, दिनांत था कॉमा थे, ठीक है, दिनांत था कॉमा थे, दीनानाथ डूबते। दिनांत था थे, दीनानाथ डूबते, सधेनु आते गृही, ग्वाल बाल थे। सधेनु सधेनु आते गृह, ग्वाल बाल थे। इस एग्जाम्पल के तहत आप देखेंगे कि यहाँ पर द, थ, द और ये सारे वर्ड जो हैं, ग, इन सारे वर्ड्स ये जो हैं त वर्ग के शब्दों की आवृत्ति यहाँ पर त वर्ग के शब्दों की आवृत्ति ठीक है, त वर्ग के शब्दों की आवृत्ति यहाँ पर बार बार हुई है। ये हमारे जो अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास अलंकार के जो 5 भेद हैं वो यहाँ पर समझाए गए हैं। उम्मीद करती हूँ कि मैंने इसको बहुत बेहतरीन तरीके से आसान शब्दों में समझाने का प्रयास किया है। कृपया ये वीडियो पूरा देखें और इसको समझने का प्रयास करें। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए मेरी अगली वीडियो अवश्य देखें। धन्यवाद।